लाजवाब मेरे प्यार की दास्तां बस एक शख्स के गिर्द घूमती है। प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे क्योंकि ये मेरे माँ के कदमों को चूमती है। आज सर आपने बहुत इमोशनल कर दिया। तो अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि आप लोग अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हो, तो कई का कई तरह का आंसर आएगा। काफ़ी बच्चे बोलेंगे मैं तो अपनी माँ के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्या एक्चुअल में आपकी माँ आपकी जान माँगेगी? नहीं। वो तो इतने मेहनत से आपको पाल-पोस के बड़ा की है, आपसे इतनी उसको उम्मीदें हैं, वो आपको तैयार करती है, खाना देती है, स्कूल भेजती है ना? आपके ऊपर न जाने कितना उनका खर्च होता है। उसके बाद क्या वो आपसे जान माँगेगी? बिल्कुल नहीं। उसकी आपसे उम्मीदें क्या होती हैं? कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर के कुछ बन जाए, कुछ अच्छा बन जाए, मेरा नाम करे, पढ़ लिख कर के कुछ ऐसा काम करे कि हम लोगों का नाम हो जाए। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं सर, पढ़ाई में तो मन नहीं लगता है। माँ के लिए जान दे सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। पढ़ना क्यों मुश्किल है? उसका भी रीज़न है। सर समझ में नहीं आता है। मूवी देखते हैं समझ में आता है, पबजी खेलते हैं समझ में आता है, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है समझ में। इसके 2 रीज़न होते हैं बेटा। पहला क्या? या तो आपको जो पढ़ा रहा है वो आपको समझा नहीं पा रहा है। दूसरा क्या? कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। दूसरा वाला रीज़न ज़्यादा होता है। पढ़ाने वाला तो अपनी मेहनत करता है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। अब कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हो? उसका रीज़न जान लो। आपने कोई लक्ष्य, कोई टारगेट नहीं बनाया अभी तक। अगर कोई लक्ष्य बनाते, तो आप उसके पीछे जाते और समझने की कोशिश करते चीज़ों को। जब एक बार समझ में आने लगता, तो क्या होता है इंटरेस्ट जगता और जब एक बार पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाता है बेटा, तो बच्चे जो है ऑटोमैटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो अट्रैक्ट से 2 चीज़ें समझा ही देते हैं। देखो बेटा, जीवन में जब भी तुम पढ़ने बैठोगे या जब तुम पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगे, तो तुमको 2 तरह की चीज़ें दिखेगी। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ के लिए? अपने लक्ष्य के लिए, जो भी लक्ष्य आपने बनाया हो, ठीक है ना? टॉप करने का या कुछ भी कॉम्पिटिशन का या किसी भी तरह का लक्ष्य बनाया हो, उसकी तरफ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। और दूसरा क्या होता है? एस्केपिंग टेंडेंसी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिडायरेक्शनल है बेटा। सिर्फ वो आपका कितना अफेक्शन है आपके लक्ष्य के प्रति, वही उसी पे डिपेंड करता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा जो फैक्टर है बेटा, वो क्या होता है? एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। कैसे सर? किस चीज़ों पे? देखो बेटा, आप पढ़ने बैठे, कुछ काम आ गया, है ना? जाओ ये सामान लेते आओ। आपका वहाँ से क्या हो गया? ध्यान हट गया। दूसरा क्या है? पढ़ने बैठे, गेम खेलने का मन कर रहा, मोबाइल हाथ में आया, चलो पबजी खेलते हैं। मार, 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 मार। अजीब-सी पागलपंती है। और क्या हो सकता है एस्केपिंग टेंडेंसी में? आपको याद आ गई, अरे यार दोस्त से मिलने जाना है। अब दोस्त से मिलने जाना है, ये भी एक एस्केपिंग टेंडेंसी है। तो जो आपके ना पढ़ने के बहाने हैं, वो बदल-बदल के आते हैं और जो आपका उद्देश्य बस एक है। तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके लक्ष्य के प्रति कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ ज़्यादा, तो आप क्या है? पढ़ोगे और कुछ बनोगे। और अगर आपकी एस्केपिंग टेंडेंसी में फँस गए कि इनसे भी मिल लें, उनसे भी मिल लें, सबको खुश कर लें, सबको खुश नहीं कर पाओगे बेटा। जीवन में आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। या तो आप अपने माँ-बाप को ही खुश कर लो या तो सबको खुश कर लो, दोस्तों को और इधर-उधर में ही रह जाओ। ठीक है? चलो बातें बहुत करनी है। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें बहुत कुछ समझना है बेटा। क्लास 10th का 3rd लेक्चर है ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। इसमें हम लोगों को आज मेनली बैलेंसिंग देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखना बेटा। 10th क्लास के लिए आपको हम कुछ ट्रिक बताएँगे। देखो बैलेंसिंग के कई मेथड होते हैं। पहला तो आप जो हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हो। दूसरा क्या है? आप 11th में पढ़ते हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप 11th में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है? और उसके बाद एक और मेथड आता है जिसको अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है या इसका मेन होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है? हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है क्योंकि छोटी-छोटी इक्वेशंस होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। हीट एंड ट्रायल से जनरली 90 टू 95% अगर थोड़ा बहुत मेथड पता है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो तो बैलेंसिंग करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान जाते हैं। ये हमारे स्टार फैकल्टी हैं, इनसे आप लोग फ़ैमिलियर होंगे। चलिए लेक्चर 3 अंगारा बैच के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर हुसैन सर, यू ऑल नो मी।
ओके बेटा, चलिए केमिकल इक्वेशंस. व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as a chemical equation. chemical equation क्या होती है बेटा? एक ऐसा मेथड रिप्रेजेंट करने का किसी केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला. ओके बेटा, चलिए जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. ओके, this word equation can be changed into a chemical equation by writing the symbols and formula of the various substances. अब इसमें देखो क्या क्या है बेटा, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक सल्फेट है और क्या है, हाइड्रोजन है. अगर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा तो काफी रिएक्शंस बड़ी बड़ी होती हैं और आपको इतना बोलना जो है काफी अजीब लगेगा. तो उसके लिए क्या किया गया बेटा, इसको कुछ सिंबल्स में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट करके इस तरीके से इक्वेशन बना देते हैं. जैसे जिंक के लिए कुछ उसका सिंबल होगा Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 और यहाँ एरो लगा करके प्रोडक्ट साइड में आप क्या लिखते हो, जो इसका प्रोडक्ट साइड में वर्ड इक्वेशन लिया है उसको आप सिंबल्स में बदल करके लिख देते हो. ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको आप क्या कहते हो, रिएक्टेंट बोलते हो, और जो राइट साइड में होता है एरो के उसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट बोलते हो. इस एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हो. रिएक्टेंट का क्या मतलब है, जैसे कभी आप रिएक्शन कराओगे कोई तो रिएक्टेंट ही लेते हो, रिएक्टेंट ही लेते हो. जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आप लैब में लोगे, उसको रिएक्ट कराओगे, इनिशियली ये तो कुछ नहीं रहता है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये चीज बनाता है, फॉर्म करता है. रिएक्टेंट का क्या काम है बेटा, रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, ये रिएक्टेंट का काम होता है. कभी कभी रिएक्टेंट क्या होता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिएक्टेंट बच जाता है उसमें और कुछ प्रोडक्ट भी बच जाता है जहां पे हम रिएक्शन करा रहे हैं. ठीक है, चलिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर लिया जाए थोड़ा. अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका क्या मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इसमें एटम का कुछ तो मास होता है, इसमें एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा. जितना एटम अलग अलग एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में है उतना ही एटम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए. ठीक है, मास कैसे, मास होता है बेटा, इसको अलग से आप लोग पढ़ाएंगे हम. मोलर मास क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मोलर मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी. नाइन्थ में थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, नाइन्थ में ये चीजें पढ़ाई जाती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं. ठीक है, तो अगर इधर एक जिंक है तो इधर भी एक जिंक दिखना चाहिए, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी. जितने रिएक्टेंट साइड में अलग अलग एलिमेंट के नंबर होंगे उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा. चलिए, एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, unbalanced chemical equation has unequal number of atoms of one or more element in both side. अनबैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, जो रिएक्टेंट साइड है जितने नंबर ऑफ एटम उतने प्रोडक्ट साइड में नहीं होंगे, चाहे एक एटम का या दो से ज्यादा एटम्स का क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में नंबर और प्रोडक्ट साइड में अलग होगा. अब इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन अलग हैं, इसकी वजह से इसको आप क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे. इसको आप आगे बैलेंस करेंगे मेथड सीख करके. ठीक है, चलिए कुछ नोट यहाँ पे देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ओके, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है, hence the number of various types of atoms in a reactant must be equal to the total number of same type of atoms in products. जितने number of same type of element reactant में होंगे उतने ही same type of atom products में होंगे. जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो इसको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा. चलिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इससे पहले कुछ पॉइंट्स है देख लीजिए. मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स in an equation is called balancing of equation. दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपको
वेरियस आइटम्स को बैलेंस करना, उसी को आप क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। वी कैन नॉट चेंज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये मेन बात है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स नीचे होता है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पहले होता है। इसको तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है और ये क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसे सोचिए, H2O है, अगर एक H2O लेते हैं तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको आप बैलेंसिंग के दौरान बदल सकते हैं। लेकिन H2O जो वाटर है, इसका फॉर्मूला अगर H2 है तो आप इसके इंडेक्स में बदल नहीं सकते, H3O या H2O2 इस तरीके का नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके का आप करेंगे तो क्या होगा बेटा, इंडेक्स चेंज करने से कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाता है, और फॉर्मूला बदलना ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, आप इस चीज को नहीं कर सकते हो। चलिए, इसमें एक चीज हम बता देते हैं, जैसे 2N मतलब दो नाइट्रोजन और N2 में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बताता है कि ये दो एटम है, मतलब एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, दो एटम है, ये आपस में कंबाइंड नहीं है। लेकिन ये N2 क्या बताता है, ये N2 का मतलब जब इंडेक्स में कहीं पे N2 होगा, इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन या कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइंड है। जैसे आपके पास O2 लिखा हो और 2O लिखा हो, तो आप तुरंत समझ जाना यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइंड है और यहाँ पे दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। होप आप लोगों को ये बात सही से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब देखिए वही यहाँ पे कह रहा है H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हमें वाटर देते हैं। इसको आप कभी भी बैलेंस करते समय ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो ऑक्सीजन यहाँ है तो दो ऑक्सीजन यहाँ बनाने के लिए आपने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, इससे आपका कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाता है। पहले ये वाटर था, अगर आपने H2O2 कर दिया तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड बदल देना ये कभी भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के अगेंस्ट है। ठीक है ना, कभी भी आप कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदल सकते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, इधर कहां पे कोफिशिएंट साइड में आपको नंबर बदलना है, कभी भी यहां पे आप नंबर नहीं बदल सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ इक्वेशंस यहाँ पे दी गई हैं, इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो दो स्लाइड में हम आपको ये कराएंगे। पहला इजी होगा, बहुत इजी होगा, जो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। दूसरा जो होगा वो थोड़ा सा इससे मॉडिफाइड होगा, ठीक है, अपग्रेड होगा। और इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के दौरान हम आपको कुछ रूल्स बताते जाएंगे, उसको आप नोट कर सकते हैं या आप अपने दिमाग में उस चीज को बैलेंस करते हुए रख सकते हैं। ऑल्दो इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों को बैलेंस करना है इसको, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी ज्यादातर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, आप कहीं पे फंसोगे नहीं। ठीक है, कुछ परसेंट केस में आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन आपको 99% के आसपास हिट एंड ट्रायल मेथड से छोटी मोटी रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती हैं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं की जाती है। उसके लिए जो हमने अभी बताया है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या आपको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पे जाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले बैलेंस करते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। तो इसको तो आप बैलेंस कर ही सकते हो। कैसे बैलेंस होगा, ये हमने बताया है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप बदल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी दो हाइड्रोजन इस इक्वेशन में दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन करने के लिए आप क्या यहाँ पे लगाओगे 2? बिल्कुल नहीं, आपको 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए 2 यहाँ पे लग जाने से अब क्या हुआ, हाइड्रोजन दो था इधर, हाइड्रोजन इधर भी दो था, लेकिन ये 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। इसका मतलब ऑक्सीजन का नंबर तो 2 हो गया, लेकिन वहां दो हाइड्रोजन होने की वजह से 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन हो गया बेटा। अब 4 हाइड्रोजन हो गए तो रिएक्टेंट साइड में फिर से जाना पड़ेगा और हमको 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे 2 से आप क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2H2 आपका कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए। चलिए
अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं C plus O2 gives us CO2. C plus O2 gives us CO2. इसमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है और दो ऑक्सीजन है, ये ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसमें आपको बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक चीज और बता देते हैं, जब भी कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो या तो CO देता है और या तो क्या देता है, CO2 देता है। अगर आपने ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में लिया है, कम लिया है, तो कार्बन से रिएक्ट करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और अगर आपने एक्सेस में लिया है ऑक्सीजन को तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये रिएक्शन थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, H2 plus I2 gives us HI। हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले रूल को अब समझना स्टार्ट करिए। सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाता है, मेटल को बैलेंस किया जाता है, फिर आया जाता है नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में भी कौन, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, फिर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बैलेंस किया जाता है, फिर आते हैं ऑक्सीजन पे और फिर आते हैं हाइड्रोजन पे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, उसके लिए हम अलग से एग्जांपल आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो आयोडीन है, यहाँ पे एक आयोडीन है, आप यहाँ पे आयोडीन को सबसे पहले बैलेंस करोगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ दो हाइड्रोजन हो गया, दो आयोडीन हो गया और यहाँ पे दो आयोडीन हो गया। देखिए ये है इंडेक्स इसका और ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा है मतलब 1 लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है मतलब 1 लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है H2 plus N2 gives us NH3। NH3 इसमें क्या है, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया देता है। अमोनिया की पंजेंट अपनी स्मेल होती है, अमोनिकल स्मेल होती है, पंजेंट नहीं, अमोनिकल स्मेल होती है, बहुत गंदी सी इसकी स्मेल होती है। चलिए H2 plus N2 gives us NH3। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको क्या है, कुछ ऑड नंबर्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह का कभी नंबर मिल जाता है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मेरे ही बताए गए रूल्स के हिसाब से आप बैलेंस करिए, हो जाएगा। सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, तो मेटल इस इक्वेशन में कहीं नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। 3 into 2 इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिव्स अस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन इधर हो गए तो हाइड्रोजन 6 इधर भी होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इंडेक्स में इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए। देखिए आसानी से बैलेंस आपकी रिएक्शन हो गई, आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ओके नेक्स्ट, जिंक plus HCl gives us ZnCl2 plus H2। अभी जो हम रूल बताते जा रहे हैं ये आपके दिमाग में बैठता जाएगा, तो इसके बाद आने वाली जो स्लाइड है उसमें आपको मेरे रूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड होगी और वो आसानी से आप बैलेंस कर ले जाओगे। ठीक है, जिंक प्लस HCl गिव्स अस ZnCl2 जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए अब जिंक जो है इधर 1 है और इधर भी 1 है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, तो मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, फिर आप आते हैं नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्लोरीन इधर 1 है और क्लोरीन इधर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब बोलते हैं, जब वो बैलेंस्ड हो जाता है। आगे चल के आप मोल कॉन्सेप्ट 11 में पढ़ोगे तब ये बात समझ में आएगी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब बनता है, जब वो पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस इक्वेशन में जो हमको कोएफिशिएंट मिलता है उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ऐसे सिंपली अगर बोलना हो तो आप कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए जिंक इधर 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट Mg प्लस O2, ये तो आप लोग अब अपने से कर सकते हो। इतनी इक्वेशन बैलेंस करने के बाद ये कुछ नहीं हुआ। अब मैं जल्दी जल्दी इसको बैलेंस करके दिखाता हूं। Mg1 मेटल, ऑक्सीजन 2
ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर कोई भी आइटम को बैलेंस कर रहे हो बेटा, तो उससे पहले उसके पहले वाले पिछले वाले पे आपको जाके फिर से देखना पड़ेगा वो बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि एक को बैलेंस करने के चक्कर में क्या होता है, दूसरा वाला आइटम अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो जैसे ही आपने ऑक्सीजन को 2 किया, वैसे ही यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप इसको, चलिए जो नए बच्चे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है ये। ठीक है, जो कुछ जानते हो वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। HCl प्लस NaOH NaOH HCl प्लस NaOH क्या देगा हमें, NaCl देगा प्लस वाटर देगा, NaCl प्लस वाटर देगा। ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन है। जब भी एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। HCl में H प्लस के फॉर्म में रहता है और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है, और NaOH में Na प्लस के फॉर्म में रहता है और OH माइनस के फॉर्म में रहता है। आपको एक रूल बताते हैं कि कैसे सॉल्ट बनता है और वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलेगा, लेकिन कैसे होता है ये, कटायन एंड अनायन इसमें कौन है एसिड में, Cl अनायन है और H प्लस कटायन है आपका। तो बेस एसिड का आपको हमेशा अनायन लेना है और बेस का आपको क्या लेना है, कटायन लेना है। ये दोनों कंबाइन होकर के क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। बाकी जो बच गया ये कंबाइन होकर के क्या देता है, वाटर देता है। तो जब भी कभी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है ना। मेटल नॉन मेटल में आप जाओगे तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉन मेटल पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन नॉन मेटल की बात करेंगे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको माइनस देते हैं और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम प्लस देते हैं। ये हम लोग धीरे धीरे ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड जब समझेंगे तो ही ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस द मेटल्स। तो मेटल्स तो कोई है क्या, हाँ है, सोडियम इधर है, सोडियम इधर है, तो सोडियम ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें हमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर आइए आप एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 है। अब क्या बचा, अब आपका बचा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बैलेंस आप किसको कर लीजिए, ऑक्सीजन को कर लीजिए। ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। इसका मतलब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक बार और देख लीजिए, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2। इसमें आपको बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, अब आपका आता है AgCl प्लस AgCl when decompose AgCl जब डिकम्पोज होता है तो क्या देता है, Ag देता है और Cl2 देता है। इसमें बैलेंसिंग में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेटल है, ठीक है, बैलेंस ऑलरेडी। ये क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, इसको 2 बना लीजिए। अब फिर से जाइए इसके पहले वाले में, कौन, मेटल पे आ जाइए। जो बैलेंस था वो हो सकता हो दूसरे आइटम को बैलेंस करने के बाद वो अनबैलेंस हो गया हो, इसका मतलब ये अनबैलेंस हो गया होगा। हाँ देखो यहाँ पे हो गया, इधर 2 है और इधर 1 है, तो इधर भी आपको 2 करना पड़ेगा। आप देखो 2Ag 2Ag 2Cl 2Cl, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। काफी आसान है ये इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशन जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ली है ये काफी आसान है। आइए नेक्स्ट, मीथेन जब कंबस्ट होता है, मीथेन जब कंबस्ट होता है, CH4 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। ओके, मीथेन जब आपका कंबस्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, एनी हाइड्रोकार्बन, आप अगर उसको बर्न कराते हो, कंबस्ट कराते हो, तो वो आपको क्या देता है, CO2 और वाटर H2O, ये आपको मिलेगा। चलिए कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में देखो ये मीथेन है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, कुछ भी हो सकता है। कोई भी आप हाइड्रोकार्बन लोगे जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न कर देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलता है, H2O मिलता है। चलिए अब इसको बैलेंसिंग के लिए आए, मेटल कोई नहीं है, रिएक्टेंट में भी नहीं है और प्रोडक्ट में भी नहीं है। नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कार्बन, तो कार्बन इधर 1 कार्बन इधर 1। ऑक्सीजन पे आ जाइए, ऑक्सीजन 2 है
और इधर ऑक्सीजन 3 है। हमने कहा कभी कभी ऐसा होगा कि हम ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, और वो कब आएगी कंडीशन, वो अब आ गई। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। क्यों सर? जब भी कहीं पे इस फॉर्म में लिखा हो, या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कुछ भी, जिसको हम मतलब अलग से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे O2 हो, H2 हो, इस तरह की चीज अगर इधर दी हुई ना, तो उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, ठीक है। और कंबाइंड वाले को पहले बैलेंस करते हैं। पॉलीएटॉमिक वाले को, कंपाउंड को पहले बैलेंस कर लो, उसके बाद जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो उसको बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक रूल है, ये काम आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हो, तो हो जाएगा, लेकिन ये रूल से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो काफी हद तक आप कई इक्वेशन को बैलेंस करने में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 से इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। अब इजिली देखिए, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन आपकी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। आप अगर ऑक्सीजन को चाहते हैं पहले बैलेंस करना तो कर सकते थे, है ना, इवन ऑड का खेल होता, वहां पे आप कर सकते थे, लेकिन ये मेथड जो होता है ये इजी होता है, और इस स्टेप से आप हिट एंड ट्रायल मेथड को कहीं भी अप्लाई करेंगे, आसानी से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब आइए इसका लास्ट हम ले लेते हैं इक्वेशन, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड होता है कि बेस होता है? सर बेस होता है, क्योंकि आपने बताया था मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सभी बेस होते हैं। जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। देखो MgOH माइनस पे 1 चार्ज होता है, OH माइनस 1 चार्ज होता है, और 2 OH माइनस है, यानी Mg पे कितना चार्ज होना पड़ेगा, 2 प्लस। और यहाँ पे क्या है, H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। बेस का कटायन और एसिड का अनायन, इसके Mg2 प्लस के लिए 2Cl माइनस चाहिए, इसलिए क्या बनता है, MgCl2 बनता है। ये बन गया आपका सॉल्ट, एंड जो आपका बेस में OH माइनस है वो H प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब इसको बैलेंस करने की बात हुई, देखो याद रखना आप, बेस का कटायन मतलब बेस में क्या होगा, मेटल होगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, यानी वो कटायन फॉर्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। और एसिड का अनायन, है ना, एसिड में क्या होगा, अनायन होगा। बेस का कटायन, एसिड का अनायन मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। बाकी जो बच गया वो किसके काम में आता है, वाटर बनाने के काम में आता है। तो एसिड प्लस बेस ऑलवेज गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स बैलेंस इट। ओके, इधर 1 mg रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 1 mg। अब आ जाते हैं, मेटल हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, कहा था मेटल को बैलेंस करिए, उसके बाद नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन है। इधर 2 क्लोरीन, तो इधर भी 2 क्लोरीन होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर आएंगे हाइड्रोजन पे। फिर इसको देखो बेटा, इसको बैलेंस करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि आपका मेटल अनबैलेंस्ड हो गया, नहीं, क्योंकि मेटल वाले को हमने टच भी नहीं किया। इधर 2 क्लोरीन था, इधर 2 क्लोरीन किया, तो मेटल में कोई कम चेंजिंग नहीं आई। इसके लिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन को आपको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब आप हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 इंटू 2 4। OH का होल ट्वाइस का मतलब O भी 2 है और H भी 2 है, O भी 2 है और H भी 2 है। ओके, 2 and 2 4, 2 और 2 4, इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट गिव्स अस द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए और 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। अब आप देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे। अब जो हम आपको इक्वेशन देने जा रहे हैं उसमें काफी हद तक बच्चे कभी कभी परेशान होते हैं सिंपल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाने में फंस जाते हैं कहीं कहीं पे, सभी नहीं, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए जो हमारे बताए गए मेथड से अगर आप इसको करेंगे तो। देखिए, AlCl3 प्लस NH4OH गिव्स अस AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड देता है। अगर इसको हम बैलेंस करने जाएं, इसको हम बैलेंस करने जाएं, AlCl3 प्लस NH4OH,
gives us AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। यहां पे लिख देते हैं NH4Cl। क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है प्लस अमोनियम क्लोराइड देता है। यहाँ एक Al के साथ 3 OH माइनस कैसे आ गए? क्योंकि Al का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से फेमिलियर होते जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। कुछ का मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले ग्रुप का +1 होगा। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका कितना होगा? +2 होगा। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1 और नाइट्रोजन का -3 होता है। इसी बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का +3 मिलेगा आपको, बीच में कुछ कंपाउंड मिलेंगे जिसमें आयरन का +2 होगा, +3 होगा। ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक एल्यूमिनियम क्लोरीन से 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है। एक एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है? 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है। ओके, क्यों बनाता है? क्योंकि क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस होता है, ठीक है। चलिए, बैलेंस करना हमारा आज मेन कंसर्न है, इस पे हम फिर कभी आएंगे, अलग से एक वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर का भी हम डाल देंगे। चलिए, एल्यूमिनियम एक सबसे पहले क्या बोला था हमने? क्या बोला था? मेटल को बैलेंस करो। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। तो मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड है, फिर क्या करना है? बैलेंस द आइटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन है इधर, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है इधर, नाइट्रोजन है, तो किसको आप अब बैलेंस करोगे? नाइट्रोजन को या क्लोरीन को? तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो मैं आपको बोल करके ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। हायर एटॉमिक मास वाले को ज्यादा पहले आप बैलेंस करते हो, या बहुत कॉम्प्लेक्स है जो, उसको पहले आप बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन देखा जाए तो 1 है, नाइट्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ 3 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से आपको मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में करना पड़ेगा। अब देखिए, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन इधर भी आपको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड आपका 3 3 नाइट्रोजन हो गया। एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 और नाइट्रोजन 3। अब आप देखिए आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 4 एंड 1 5। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? ये आपको, ओके, 3 इंटू 4 12, 12, 4 इंटू 3 12, 12 और 3 15। ओके, इधर देखिए 3 इंटू, ओके 3 प्लस कितना हो गया? ओके, बैलेंस है ऑलरेडी, ये बैलेंस्ड है। देखिए फिर से इसको कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। AlCl3 AlCl3 प्लस NH4OH gives us AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। इसको आप बैलेंस करने गए, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, तो फिर यहाँ पे 3 से किया। अब आप देखने गए एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन 3 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देखिए 3 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है? 12। ओके, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन, यानी 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 आपके रिएक्टेंट साइड में है हाइड्रोजन, तो 15 प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। देखिए 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12, और 3 इधर से आ गए 15। 15 रिएक्टेंट साइड एंड 15 कितना हो गया? प्रोडक्ट साइड हो गया आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं 3 इधर है और 3 इधर है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। इस मेथड से चलेंगे, सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे? मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और फिर आप ऑक्सीजन पे आएंगे, फिर हाइड्रोजन पे आएंगे, और कुछ बीच में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी जिस तरीके से हमने कराया है। कोई भी इक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड होगी आपकी आसानी से बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस आयरन प्लस Al2O3। अब जब इसको आप बैलेंस करने गए,
Al2O3. Hope it is not visible to you. Okay. चलिए, ये रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन है। क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस करके खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है। तो फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हो, और मेटल में भी उस मेटल को बैलेंस करते हो जिसका मोलर मास, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है। अब ये एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया होगा, अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे 9th में, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। दो आयरन, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, और इसका मोलर मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 56 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और मास इसका 27 होता है। ठीक है, तो इसका मास ज्यादा है इसलिए इसको बैलेंस पहले करोगे। आप किसी को करते हो जाता, कोई बात नहीं। यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे भी आयरन के लिए आप क्या लगा लो, 2 लगा लो। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका नहीं बैलेंस करना, उसको लास्ट में करेंगे। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम पे आइए 2। अब देखिए आयरन 2, आयरन 2, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3 एंड ऑक्सीजन 3, कितनी आसानी से इक्वेशन बैलेंस हो गई है। चलिए नेक्स्ट। काफी ढेर सारी प्रॉब्लम करा दे रहे हैं कि आपको कभी फिर इस प्रॉब्लम पे सोचना ना पड़े ज्यादा। PbNO3 लेड नाइट्रेट, क्या है, PbNO3, NO3 का होल ट्वाइस होगा, प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, क्या देगा हमें, क्या देगा हमें, ये हमें देगा PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस KNO3। ओके, चलिए अब इसको बैलेंस करना है। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके एक येलो कलर का पीपीटी देता है जिसको लेड आयोडाइड बोलते हैं, और क्या देगा साथ में हमको, ये देगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट। ओके बेटा, चलिए अब इसको हमें बैलेंस करना है। इधर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल में भी कौन, जिसका हायर एटॉमिक मास होता है, तो लेड का बहुत ज्यादा मास होता है, लेड 1 है, लेड 1 है, ठीक है, बैलेंस है। फिर देखिए दूसरा कोई मेटल है, हाँ पोटेशियम इधर 1 है, पोटेशियम इधर 1 है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और आयोडीन है। तो नाइट्रोजन और आयोडीन में आयोडीन का मास ज्यादा होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लाना है, आप चाहे नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करिए, आयोडीन को पहले लाइए, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हायर एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पता है तो सबसे पहले आप किसके साथ जाएंगे, हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के साथ जाएंगे। ठीक है यहाँ पे क्या है, आयोडीन 1 है और यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, 2 से इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, मतलब स्टोइकियोमेट्री में कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेड 1, लेड 1, आयोडीन 2, आयोडीन 2, पोटेशियम इधर 2, लेकिन पोटेशियम इधर कितना हो गया 1, तो पोटेशियम को आप क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए लेड 1, लेड 1, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, आयोडीन 2, 1 इंटू 2, 2, और यहाँ पे 2। अब आप आइए ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, और इसके अलावा आपका हाइड्रोजन नहीं है इसमें, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में भी कुछ सेट ऑफ रूल के हिसाब से आप चलेंगे, कहीं पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके साथ नहीं आएगी। ये क्या है, ये आपका C6H12O6 है, C6H12O6 है। प्लस जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या देता है, जब इसको कंबस्ट कराते हैं, हमने बोला था कोई भी हाइड्रोकार्बन हो जब उसको आप बर्न कराओगे तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा, लेकिन नंबर अलग अलग होगा, CO2 प्लस H2O। रिएक्टेंट कौन है, ग्लूकोज है। जब इसको आप कंबस्ट कराते हो तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए वही वाला मेथड जो हमने बताया है, एक मेथड को आप पकड़ लोगे, कभी भी आपके साथ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सबसे पहले मेटल, मेटल कोई नहीं है, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन है, कार्बन 6,
तो इधर भी 6 होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड में है तो प्रोडक्ट साइड में भी उतना होना चाहिए। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसको बैलेंस करोगे, तो हमने आपको बताया था इस तरह का अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दिख जाता है तो उसको सबसे लास्ट में करना। वैसे तो मैंने बोला ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो, लेकिन कभी भी सेपरेटेड फॉर्म में मिल जाए तो आप इसको बाद में करो, इससे आपको आसानी से बैलेंस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर हाइड्रोजन कितने हो गए 12, इधर भी कितने होने चाहिए 12, इसका मतलब 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब आप आते हैं ऑक्सीजन पे, 6 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं, ओके इधर कितना है 6 और कितना है 12, यानी 18 ऑक्सीजन। तो इधर कितना करना पड़ेगा हमको, और 6 और यहाँ पे 6 करना पड़ेगा ताकि 12 हो जाए। देखिए लास्ट में ये अगर बचा रहता है इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल या मतलब किसी सेम टाइप का एलिमेंट वाला बना हुआ मॉलिक्यूल, तो उसको आप बैलेंस करोगे तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इसको, एक बार और समझ लीजिए, C6H12 और O6, जब आप इसको कंबस्ट कराते हो तो CO2 प्लस H2O तो मिलता ही है, लेकिन आप इसकी बैलेंसिंग के लिए गए तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया, 6 इधर तो 6 उधर, लेकिन इसको बैलेंस ना करके हम किस पे आ गए, हाइड्रोजन पे आ गए। हाइड्रोजन इधर 12 है तो इधर भी 12 होने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन इधर 6 है और 2 8 है, इधर कितना है 2 इंटू 6 12 और 6 कितना हो गया 18, तो इधर भी 18 होना चाहिए। तो आप इसमें आसानी से चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसको चेंज करने से कोई अदर एलिमेंट का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया, इस तरह का हम लास्ट में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको बैलेंस करने पे आपका किसी अदर एलिमेंट का बैलेंसिंग नहीं बिगड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 6 है, उधर 8 है, उधर कितना है 18 है, तो इसको भी 18 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 माइनस 6 कितना बचा 12, लेकिन 12 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये O2 है। 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे और उधर भी 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस gives us AlCl3 plus BaSO4, AlCl3 प्लस BaSO4। ये आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। अब जल्दी से देखिए इसमें मेटल कौन सा है, बेरियम है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मास ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर भी आप 2 कर लीजिए। अब देखिए बेरियम इधर 1 है, बेरियम इधर 1 है। अब किस पे आएंगे हम लोग, अब आएंगे सल्फर पे। ठीक है, सल्फर देखिए इधर कितना है, और इधर आपका है सल्फर 3, इधर देखिए सल्फर कितना है 1, तो आप इसको क्या कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना पड़ेगा, इधर भी आपके कितने हो गए 3 सल्फर और इधर भी कितने हो गए 3 सल्फर। अब देखिए क्लोरीन यहाँ कितना है 3 इंटू 2 6 है, तो क्लोरीन को भी 6 बनाने के लिए आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए सारे के सारे आइटम बैलेंस हो गए। हमने क्या किया, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, फिर बेरियम पे आए, बेरियम के बाद हम किस पे गए, सल्फर पे गए। सल्फर के बाद जब क्लोरीन को बैलेंस किया तो बेरियम अनबैलेंस्ड हो गया था, लेकिन जब क्लोरीन को बैलेंस कर लिया तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। देखिए एक बार और आप इस रिएक्शन को फिर से देख लीजिए, BaCl2 प्लस AlSO4 का होल थ्राइस गिव्स अस AlCl3 प्लस BaSO4। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, Al2SO4 का होल थ्राइस है ये। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे हमेशा +3 का ऑक्सीडेशन होता है और सल्फेट पे हमेशा कितना होता है -2 का, SO4 2 माइनस होता है। इसका इंडेक्स इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये Al2 बनता है, और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है तो SO4 का होल थ्राइस बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे आ जाइए, कैसे बैलेंस हुआ ये, एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम आपको 2 करना पड़ेगा। बेरियम 1 बेरियम 1, सल्फेट 3, तो सल्फेट को आपको सल्फर मेनली सल्फर आपको देखना है, सल्फर 3 तो सल्फर 3। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सल्फेट 3 है तो डायरेक्ट सल्फेट भी 3 होना चाहिए। तो पॉली सबका अलग अलग मेथड है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप चलेंगे तो काफी आसान हो जाएगा।
ठीक है, सल्फर यहाँ 3, सल्फर यहाँ 3। अब आ जाइए आप क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 2, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। अब जैसे ही आप क्लोरीन को बैलेंस किए, बेरियम अपने आप बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए इधर कितना है 3 बेरियम 3 बेरियम, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 2 इंटू 3 6 क्लोरीन। सल्फर कितना है 3 है, सल्फर यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन आपको देखना पड़ेगा 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 3 12। आसानी से बैलेंस हो गया। चलिए ओके बच्चों, अब आपके 2 रिएक्शंस और बच गए, 2 इक्वेशन और बैलेंस कर लिया जाएगा जल्दी। 3 बच गए एकदम। चलिए Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH क्या दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है AlOH का होल थ्राइस प्लस क्या दे रहा है, प्लस हमें दे रहा है Na2SO4। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स अस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना मेथड अपना। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम होना चाहिए। फिर सल्फर पे आइए, सल्फर इधर कितना है 3 है। सोडियम पे आप देखिए, सोडियम यहाँ बैलेंस है, मेटल को बैलेंस कर नहीं, यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, तो मेटल को पहले बैलेंस कर लीजिए। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करके खत्म करिए। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 सोडियम 2 सोडियम। ओके, सल्फर यहाँ पे कितना है 3 है, सल्फर इधर देखिए आप कितना है 1 है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सल्फर को जब आप बैलेंस करने गए तो एल्यूमिनियम देखिए फिर से कहीं नहीं ना अनबैलेंस्ड हो गया, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, नहीं अनबैलेंस्ड हुआ। ठीक है, सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, सोडियम यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और आप इसको फिर से बैलेंसिंग देखिए कैसे करेंगे। चलिए, हिट एंड ट्रायल मेथड में एक से ज्यादा बार आप दिमाग लगाना पड़ सकता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2, सोडियम 1 सोडियम 2, इसका मतलब 2 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सल्फर 3, सल्फर इधर कितना है 1, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही इसको आपने बैलेंस किया सल्फर को, यहाँ पे सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया। सोडियम इधर कितना है 6 है और इधर कितना है 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इधर भी 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 को आप 6 बना लेंगे। ओके चलिए, ये 6 है, ध्यान रखिएगा ये 6 से मल्टीप्लाइड है। अब जैसे ही 6 से मल्टीप्लाइड हुआ, अब देखिए एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2, सोडियम 6 सोडियम 6, सल्फर कितना हुआ 3 और सल्फर कितना हुआ 3। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 6, 12 और 6 कितना होता है 18। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है 4 इंटू 3 12, 12 और यहाँ पे कितना है 3 इंटू 2 6, 12 और 6 18। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में भी 18 है और राइट साइड में भी 18 है। ओके, ये बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन को आप देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर कितना है 1 इंटू 6 6, इधर कितना है 3 इंटू 2 6, बैलेंस्ड है, कंप्लीटली बैलेंस। बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करिए, फिर आप आएंगे नॉन मेटल पे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर आप आएंगे अपने इस मेथड पे कि कौन सेपरेटेड फॉर्म में लिखा है। अगर H2 और O2 के फॉर्म में लिखा तो उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और यहाँ पे है, ये देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है डिकम्पोज होके, AlOH का होल थ्राइस क्या देता है आपको डिकम्पोज होकर के Al2 प्लस H2O। ये आपकी रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो Al2O3 देता है प्लस H2O देता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, तो इसको 2 कर लीजिए आप। ठीक है, अब आइए दूसरे मेटल से अलावा नॉन मेटल कोई हो तो सिर्फ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ही इसमें है, तो इसमें और कुछ नहीं सोचना है। ऑक्सीजन देखिए कितना हो जा रहा है 3 इंटू 2 6,
यहाँ पे कितना है 3, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, कितना हो गया 3 इंटू 2 6, यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 और 3 6, यहाँ पे कितना है 6, फिर से इसको करते हैं बेटा, एक बार और देखते हैं। AlOH का होल थ्राइस जब डिकम्पोज होता है तो क्या देता है Al2O3 और क्या देता है H2O। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम को आप 2 कर लीजिए। फिर आप देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना है 3 इंटू 2 6, इधर कितना है 3 और इधर कितना है 1, तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रिएक्टेंट साइड हो जाएगा और 6 किधर हो जाएगा प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। अब आपका बचा हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 इंटू 6 2 6 बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आपके एलिमेंट बराबर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करा दी है, अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी बच्चों तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस NaHCO3 को आप क्या बोलते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हो। ये जब डिकम्पोज होता है तो Na2CO3 देता है, प्लस साथ में आपका क्या होता है H2O प्लस CO2 देता है। ये रिएक्शन होती है, एक्चुअल में ये होती है, अगर ये रिएक्शन याद हो जाए तो और भी बेहतर है आपके लिए। ठीक है, देखिए मेटल कौन सा है, सोडियम है, तो सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। मेटल मतलब एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कौन सा है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है और यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है। ओके, ऑक्सीजन इधर कितना है 3 इंटू 2 6 है और ऑक्सीजन यहाँ 3 1 और 2 6 है। हाइड्रोजन इधर देखिए 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। एक बार में ही यहाँ 2 लगाने पे, मेटल को बैलेंस करने पे सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। कितना ईजी मेथड है, बहुत इजी है। अगर इस स्टेप से आप चलेंगे तो आपको हीट एंड ट्रायल में भी बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल पे जब आएंगे तो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन पे जाएंगे, फिर हाइड्रोजन पे जाएंगे। अगर ऑक्सीजन O2 किसी सेपरेटेड फॉर्म में लिखा है रिएक्टेंट साइड में तो आप ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में डालें। होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको अपने से इस चैनल के बारे में सबको बताना चाहिए और सब्सक्राइब करवाना चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।